गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पॉलिटी का लेक्चर नंबर 6 जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिटीजनशिप रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो ये क्या हो जाएगा? भाग 2 में दिए गए हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो पता होगी ना कि पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 का ए में क्या है, फर्स्ट में क्या है। ठीक है, नागरिकता जो है सेकंड में है, भाग सेकंड में। ठीक, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, गला बैठा हुआ लग सकता है आपको, इग्नोर कीजिएगा, सवालों को देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है? देखो, नागरिकता का उल्लेख जो है 5 से 11 के बीच में है, अनुच्छेद 5 to 11। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? विदेशी नागरिकता से। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, नागरिकता का त्याग, नागरिकता का समाप्त होना। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता हो जाएगी अनुच्छेद 5। ठीक, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के लिए निम्न में से कौन सा आधार अनुच्छेद 5 में दिया गया था? भारत में जन्म, माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म, संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष का सामान्य निवास, उपयुक्त सभी। देखिए, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के लिए कौन कौन से आधार अनुच्छेद 5 में दिया गया था? तो भारत में जन्म हो गया, माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म। ठीक है, ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष का सामान्य निवास। ठीक है, डोमिसाइल होना जरूरी है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट रहेंगे, तभी आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ के समय अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत में सामान्यतः कितने वर्ष का निवास नागरिकता के लिए एक आधार था? यानी कितने वर्ष तक भारत में रहने पर अब भारत के नागरिक बन सकते हैं। भारत में एकल नागरिकता दी जाती है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। दोहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड में दी जाती है। ठीक है, तो आधार क्या था? 3 वर्ष था, 5 वर्ष था, 7 वर्ष था, 10 वर्ष था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ठीक है, 5 ईयर, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति के संबंध में अनुच्छेद 6 में किस बात का उल्लेख है? उसे भारत में 10 वर्ष रहना था, उसे प्रवास की तारीख से भारत में सामान्यतः निवासी होना था, उसे संसद की अनुमति लेनी थी, उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी थी। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसे प्रवास की तारीख से भारत में सामान्यतः निवासी होना था। ठीक है, उन्नीस जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किस प्रक्रिया का उल्लेख है? संसद में मतदान, पंजीकरण, न्यायालय की अनुमति, राज्यपाल की अनुमति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति को आवेदन से ठीक पहले कम से कम कितने समय भारत में निवासी होना था? ठीक है, 6 महीने, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत से पाकिस्तान प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6, 7, 8, 9। 7 में है। ठीक है, आर्टिकल 7 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 7 के अनुसार भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है? तो महत्वपूर्ण तिथि है 1 मार्च 1947। ठीक है, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947।
12 नंबर है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 8, ठीक है, आर्टिकल 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति नागरिकता के लिए किसके पास पंजीकरण करा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय राजनयिक या काउंसलर प्रतिनिधि, राज्यपाल, संसद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राजनयिक एवं काउंसलर प्रतिनिधि, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगला है, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 9 में है, ठीक है। ये मैं डीप में पढ़ाऊँगा अभी। ये हमारा 6वां लेक्चर कंप्लीट जैसे होगा तो मैं पूरे आर्टिकल और कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं इनके बारे में डिटेल में एक लेक्चर बनाऊँगा, ताकि आपका बेस और स्ट्रांग हो सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके आरआरबी में, ठीक है, डीप वाले बनते हैं, सिंपल नहीं बनता। अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किसे नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट, ठीक है। संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिटीजनशिप एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? 1950, 1952, 1955, 1956। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव कराना, नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण से संबंधित प्रावधान करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, राज्यों का पुनर्गठन करना। तो नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण से संबंधित प्रावधान करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख तरीके में कौन सा शामिल है? जन्म, वंश, पंजीकरण या देशीकरण, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता द्वारा जन्म से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 3 हो जाएगा, ठीक है। धारा 3। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में वंश द्वारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पंजीकरण द्वारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट किस धारा में है? तो ये धारा 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो धारा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के त्याग, रेनन्सिएशन से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 8, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता का त्याग करने के लिए व्यक्ति का पूर्ण आयु एवं क्षमता में से होना आवश्यक है, ठीक है। धारा 8। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता समाप्त होने का एक आधार कौन सा है? रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारतीय नागरिकता समाप्त होने का एक आधार क्या है? ये हो जाएगा आपका रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन और आपका डिप्रीवेशन।
वेशन, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 9 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय नागरिकता के त्याग के बाद उसके नाबालिग बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कोई प्रभाव नहीं, बस स्वतः भारतीय नागरिक बन जाते हैं, वे भी भारतीय नागरिकता खो सकते हैं, उन्हें केवल राज्य की नागरिकता मिलती है। देखो भाई, अगर भारतीय नागरिकता के त्याग के बाद उसके नाबालिग बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? जब उसने ही छोड़ दिया तो वे स्वतः भारतीय नागरिक बन जाएगा? नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा प्रभाव? छोड़ दिए हो तो बेटवा के ऊपर तो असर पड़बा ही करे ना। ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी मारो, वो भी भारतीय नागरिकता खो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार त्याग के कारण नागरिकता खो चुके व्यक्ति का नाबालिग बच्चा पूर्ण प्राप्त करने के बाद कितने समय के भीतर भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने की घोषणा कर सकता है? तो 1 वर्ष के अंदर, ठीक है। 1 वर्ष के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। पूर्ण आयु प्राप्त करने के बाद, ठीक है, तो 1 वर्ष हो जाएगा। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान मुख्य रूप से किस प्रकार का है? राज्य की नागरिकता, अरे दोहरी नागरिकता हटाओ यार, क्षेत्रीय नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य नागरिकता और संघ नागरिकता अलग अलग है। भारत में संघ एवं राज्य की अलग अलग नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दो। चलो, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में संसद की विधायी शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 9, 10, 11, 12। तो अनुच्छेद 11 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का संवैधानिक तरीका नहीं है? भारत में जन्म, माता पिता के आधार पर, निर्धारित अवधि के निवास के आधार पर, या संसद सदस्य बनने के आधार पर? संसद के सदस्य बनने के आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त करने का संवैधानिक तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जन्म से नागरिकता के नियम में महत्वपूर्ण संशोधन किस कारणों से समय समय पर किए गए हैं? जन्म की तारीख के आधार पर अलग अलग नियम। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जन्म की तारीख के आधार पर अलग अलग नियम, ठीक। चलो, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में 10 दिसंबर 1992 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? नागरिकता अधिनियम समाप्त हुआ था, माता पिता में से किसी एक भी भारतीय नागरिकता को आधार बनाया गया, ठीक है। 10 दिसंबर 1992, ठीक है। माता पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता को आधार बनाया गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन वहीं पे क्या कह रहा है? कह रहा है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति के वंश द्वारा नागरिकता के संबंध में किसका नागरिकता नागरिक होना प्रासंगिक था? तो ये हो जाएगा पिता का भारतीय नागरिक होना। सॉरी दोस्तों, आज मैं सोया नहीं हूँ, इसीलिए थोड़ी सी मुझे नींद लग रही है। 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति के लिए वंश द्वारा नागरिकता के संबंध में किसका भारतीय नागरिक होना पर्याप्त हो सकता है? केवल पिता, केवल माता, माता पिता में से कोई एक, माता पिता में से कोई एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में जन्मे व्यक्ति के संबंध में भारतीय वाणिज्य दूतावास इंडियन कॉन्सुलेट में जन्म पंजीकरण का प्रावधान किससे संबंधित है? वंश द्वारा नागरिकता, नागरिकता का त्याग, नागरिकता का
वंचन मतदाता पंजीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंश द्वारा नागरिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत नागरिकता समाप्त करने का तरीका नहीं है? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन, इम्पीचमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट। ठीक है, अब मुझे इम्पीचमेंट की मतलब पता है लेकिन हिंदी नहीं पता। ठीक है, अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता के संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान ने नागरिकता के सभी भावी नियम हमेशा के लिए निर्धारित कर दिए। यार ये गलत है, ये हटाओ। यही लगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति आदि पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये हार्ड लेवल होगा। अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता का निर्धारण किस समय की स्थिति के संदर्भ में किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, संविधान के प्रारंभ के समय, 26 जनवरी 1950 के बाद किसी भी समय। ठीक है, संविधान के प्रारंभ के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर, यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ के समय भारत में अधिवासित था और अनुच्छेद 5 में निर्धारित शर्तों में से किसी एक को पूरा करता था, तो वह किस आधार पर नागरिक हो सकता है? केवल धर्म, केवल भाषा, के अनुच्छेद 5 की निर्धारित शर्तों के आधार पर, केवल संसद की अनुमति से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 5 के निर्धारित शर्तों के आधार पर। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों का उल्लेख है? 6, 7, 8, 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 8। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो संविधान के अनुच्छेद 9 का मुख्य प्रभाव क्या होगा? वह अनुच्छेद 5, 6, 7 के आधार पर भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकल नागरिकता दी जाती है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड थोड़ी ना है कि दोहरी नागरिकता दी जाएगी। चलो, अनुच्छेद 10 के या 10 में नागरिकता की निरंतरता, कंटिन्यूटी किसके अधीन रखी गई है? केवल राष्ट्रपति के आदेश, संसद द्वारा बनाए गए कानून, राज्यपाल के आदेश, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश। संसद द्वारा बनाए गए कानून। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानून, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? अनुच्छेद 5 विदेशी नागरिकता, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, अनुच्छेद 10 नागरिकता का त्याग, अनुच्छेद 11 मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 8 हो जाएगा। ठीक है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यार ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, 6 पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, 7 भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति। निम्न में से कौन सा कथन सबसे सही है? संविधान का भाग सेकंड केवल सिटीजनशिप एक्ट 1955 का दूसरा नाम है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 ने नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान दिए हैं और संसद को आगे कानून बनाने की शक्ति दी। नागरिकता केवल जन्म से प्राप्त हो सकती है, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 ने नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान दिए हैं, संसद को आगे कानून बनाने की शक्ति दी है। ठीक है, ये हो गया आपका। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने की विधि है? जन्म, वंश, पंजीकरण। तो यार उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मार दो, क्योंकि जन्म भी जरूरी है, वंश भी जरूरी है, पंजीकरण भी जरूरी है। ठीक है, आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नागरिकता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों जो ऊपर के ऑप्शन है सही है। भारतीय संविधान में नागरिकता को उल्लेख भाग
2 में है, ये सही है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है, ये भी सही है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने मारा ऑप्शन नंबर डी।